जय श्री साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, 9 अगस्त के प्रोग्राम के बाद कई तरह की बातें निकल कर आने लगा और वो ऐसा नहीं है कि वो बात दब गया या आज लोग चुप बैठ गए। लगातार जो है इस विषय को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है और लगातार मुख्यमंत्री का जो है आलोचना हो रहा है। हर जगह आलोचना हो रहा है कि आदिवासी होते हुए भी वो कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। ऐसा नहीं है कि आयोजन का उनको पता नहीं था, ऐसा नहीं है कि वो आयोजन नहीं कराना चाहते थे। सभी प्रतिभावान छात्रों को, सभी प्रतिभावान जो ट्राइबल्स में जो अलग अलग कला विधा में जो है कहना चाहिए अलग एक पहचान बनाए, उन सभी प्रतिभावान लोगों का सम्मान इस दिन किया जाना था। और अंतिम समय में जो है कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इसलिए लोगों में आक्रोश है। साथ ही साथ जब से सरकार बनी है तब से अब तक लोगों को ये लगने लगा, विरोध भी वहाँ हुआ, लोगों को भले ही पता नहीं चल रहा हो, लेकिन वहाँ ग्राउंड में खूब विरोध भी मुख्यमंत्री का हुआ। विरोध का सामना करना पड़ा आदिवासी समाज का। आदिवासियों के लिए अभी तक कोई योजना या कहना चाहिए उनके शिक्षा को लेकर अभी तक कोई ठोस रणनीति या ठोस नहीं कोई काम नहीं हुआ है। एक काम हुआ है जो प्रयास, जो यूपीएससी का जो सीट बढ़ा है 200 किया गया है उसको, लेकिन जिस तरह से समाज का मांग है कि छात्रावासों की संख्या जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय एवं राजधानी मुख्यालय और जो संभाग मुख्यालय है वहाँ पे जो है छात्रावासों की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि ट्राइबल विभाग में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो पैसा कहीं और जा रहा है। साथ ही साथ ये कार्यक्रम में ना आने से एक मैसेज और गया कि माननीय मुख्यमंत्री के पास सभी समाज के लिए पैसा है, सभी लोगों को यात्रा कराने के लिए पैसा है, चाहे वो राम मंदिर का यात्रा हो, चाहे हज यात्रा हो, चाहे और कोई यात्रा हो, लेकिन आदिवासी समाज के प्रोग्राम कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये भी एक मैसेज गया। हो सकता है वो कोई और प्रोग्राम करना चाहते हों, वो अलग विषय है, लेकिन जिस दिवस पे 9 अगस्त को ऐसा नहीं है कि अभी से मना रहे हैं। 9 अगस्त शुरू भी मनाया गया था, उसके बाद जो है लगातार 15-16 से बीजेपी की सरकार में ही बनाया गया। 3 से 4 बार लगातार बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें कहना चाहिए पूरे देश भर के आदिवासियों को बुलाया गया था। उसके बाद ये लगातार क्रम कांग्रेस गवर्नमेंट भी चलते रहा। कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो छुट्टी भी दे दिया गया 9 अगस्त को, लेकिन अभी जो है सरकार के आते ही आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग लगातार हमने किया, समाज के और बाकी लोगों ने भी किया, लेकिन जब ऐसे परिणाम मिलते हैं तो समाज में कहीं ना कहीं निराशा जाती है। और आज जो है ऐसा ना सोचे कि लोग भूल गए हैं, लोग भूलते नहीं हैं, ये चीज़ें लोगों को याद रहेगी और लोगों में एक बहुत कहना चाहिए निराशा का भावना है। अब लोग ये चाह रहे हैं कि अब वाकई में जब आदिवासी दिवस मना नहीं सकते हैं तो बाकी जो ट्राइबल के लिए जो है कहना चाहिए, जो शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, आरक्षण प्रमोशन की जो हम बात कर रहे हैं, स्थानीय आरक्षण की ट्राइबलों के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, लोगों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है। हमारे देश में धर्म के आधार पर राजनीति किया जाता है, जाति के आधार पर राजनीति किया जाता है, संस्कृति के आधार पर भी राजनीति किया जाता है। लेकिन यदि आप उस चीज़ को नहीं मानते हो और आप उस वर्ग के हो और आप ये सोचते हो कि मैं पद में बैठ गया हूँ लेकिन मैं इसको नहीं मानता, मैं इस आयोजन में नहीं जाऊँगा, तो ये अच्छे राजनीति का कहना चाहिए राजनीति का गुण नहीं है। क्योंकि कुछ 2-4% जो आदिवासी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है क्रिश्चियन बन गए और बहुत सारे लोग जो है हिंदुत्व के जो कहना चाहिए मूर्ति पूजा की ओर चले गए और बहुत सारे लोग जो है अब जो अपनी शादी विवाह में जो है हिंदू संस्कार अपना रहे हैं, बहुत लोग जो है ईसाई का संस्कार अपना रहे हैं। लेकिन जो मूल आदिवासी समाज है अभी भी गांव में है और वो जो है अपनी पुरातन संस्कृति को मानता है। उनके रोटी बेटी का लेन देन, उनके जन्म संस्कार, उनके मृत्यु संस्कार, उनके जो है पर्यावरण को पूजना, उनकी खेती बाड़ी करने का तरीका, उनका जो जीवन शैली है वो
पर्यावरण आधारित है, पर्यावरण को संरक्षित करके रखने वाला जीवन शैली है। यदि इस जीवन शैली देखिए पूरी झगड़ा जो किसका है, पहले तो देवताओं का झगड़ा है कि हम इसको मानते हैं हम उसको नहीं मानते हैं। आदिवासी समाज जो है मुख्य रूप से जो प्रकृति पूजक है, और सबसे बड़ा समाज जो छत्तीसगढ़ में गोंड समाज है जो बूढ़ादेव को मानता है। बूढ़ादेव मतलब अपने पिता के पिता के पिता, इस तरह से वो अपने पूर्वज को मानता है। यदि आप इसको नहीं मानते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है कि आप इसको मानिए। लेकिन जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश का निर्माण ही आदिवासी के नाम से हुआ है, और लगातार केवल वो माननीय मुख्यमंत्री का संघर्ष नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन गए, ये संघर्ष आदिवासी समाज का है। आप देखिए आदिवासी समाज के बाकी मंत्री को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसका कारण आप समझिए, बाकी मुख्यमंत्री जो है अपने अपने जगह गए, अपने अपने सामाजिक प्रोग्राम किए, और बाकायदा वो विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी, आदिवासी दिवस पे पहुंचे। वो मानते हैं नहीं मानते वो अलग विषय है, लेकिन कहा कि भाई मैं इसी मूल समाज से हूँ तो ये मैं कहूँगा, कहीं ना कहीं वो मैसेज। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये मैसेज नहीं दिया, या वो गए ही नहीं। एक मुखिया होने के नाते उनको जाना चाहिए था। आप उस विचारधारा को मानते हैं नहीं मानते हैं वो अलग विषय है। नहीं तो ऐसा है कि आदिवासी यदि प्रकृति पूजा करते हैं तो आप उसको नहीं मानते हैं, ये बात सामने आई। और उसके बाद एक पोस्ट और खूब शेयर किया जा रहा है कि जो पूर्व जो राष्ट्रपति महोदया थी वो जो है विश्व आदिवासी दिवस की जो बधाई दी थे, और जो अभी हमारे राष्ट्रपति महोदया हैं उन्होंने बधाई नहीं दिया। तो हमारे ही वर्ग से लोग जब जाके इस तरह से वहाँ करेंगे, या कहना चाहिए करेंगे क्या, ये मजबूरी से कराया जा रहा है। जिस संगठन के माध्यम से राजनीतिक दल बना हुआ है उस संगठन के लोग हमारे लोगों से ऐसा करा रहे हैं। तो इसका मतलब वो हो सकता है कि कुछ नेताओं को कहना चाहिए पद की लालच देकर, या कहें पद का लालच देकर उनको इस तरह से बांध के रख सकते हैं, लेकिन पूरे समाज को कोई बांध के नहीं रख सकता। और मैं तो कहूँगा लोगों को कि भाई हमको सब तरह की आज़ादी है। भारत के संविधान में हमको अधिकार दिया है कि आप जिस देवता को मानते हो मानिए, कोई आपको नहीं रोक सकता है। आप बूढ़ादेव को मानते हैं आप मानिए, आप बकरा पूजा करते हैं मानिए, आप क्या जो बकरा का बलि देते हैं वो करिए, ये आज़ादी है। और 9 अगस्त लोग इसलिए भी मना रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग इसलिए भी मना रहे हैं, जो मैं समझ पाता हूँ कि आदिवासी समाज के जो कहना चाहिए देवगुड़ी हैं, जो उनके कहना चाहिए महत्व की जगह है जहाँ पे वो पूजा अर्चना करते हैं, कहीं ना कहीं आज गैर आदिवासी लोग वहाँ कब्जा कर रहे हैं। आज उन पे दबाव डाला जा रहा है, आज उनके जगह पे वो अपने जो समाज के प्रतीक चिन्हों को स्थापित कर रहे हैं। ये समस्या है, दिखता नहीं है लोगों को, क्योंकि आदिवासी तो वैसे भी असंगठित टाइप के, मतलब ग्राउंड में जाएंगे तो बड़ा सरल रहते हैं, वो लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर हैं। 9 अगस्त दिवस मनाने के पीछे आदिवासी समाज ने समझा कि ये हमारे संस्कृति बचाने के लिए, हमारे सभ्यता बचाने के लिए, ये हमारे जल जंगल बचाने के लिए दिवस है। इसलिए आज आदिवासी समाज जो है इस दिवस को बड़े ही धूमधाम से मना रहा है, और अपनी संस्कृति कहना चाहिए किसी के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहा, उस संस्कृति को, उस चीज़ को लोगों को बताना चाह रहा है। ट्राइबल जो है अपनी संस्कृति को जो है हस्तांतरित करना चाह रहा है। आज जो है लोग शहरों में जाके पढ़ रहे हैं, वो आज ट्राइबल संस्कृति को भूल जा रहे हैं। आज जो है आदिवासी समाज की संस्कृति को लोगों ने आज नहीं बहुत समय से कहना चाहिए आदिवासी संस्कृति को पिछड़ापन है ये कह के, तो अगड़ापन क्या है ये प्रश्न बनता है। लोग चर्च में जा रहे हैं वो अगड़ापन है क्या? लोग मंदिरों में जा रहे हैं वो अगड़ापन है क्या? वो भी जाके कहीं पूजा पाठ ही कर रहे हैं लोग। लेकिन आदिवासी समाज पर्वतों का, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का संरक्षण करता है। जितने भी ट्राइबल्स हैं वो एक जीव का संरक्षण करते हैं, वो अपने टोटम में उसको गिनते हैं। ये हमारी संस्कृति है, और इस संस्कृति से यदि किसी को दिक्कत है, चाहे वो कोई भी रहे, वो किसी भी धर्म को मानता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, तो यदि वो नहीं मानता है तो उनका सर दर्द है। आदिवासी समाज अपने सभ्यता संस्कृति को ना छोड़े, वो अपनी मूल सभ्यता संस्कृति को बचाए रखे। ये 9 अगस्त का मैसेज था। और
भारत इस विषय पर यूएन में सदस्य नहीं है। इसी चीज़ का तो मांग चल रहा है लगातार कि हमको वहाँ मेंबर बनाना, हमारे भी सभ्यता संस्कृति, हम भी यहाँ के मूल लोग हैं। बाकी लोग तो नहीं कहते कि वो मूलज जन है, यहाँ के मूल लोग हैं। ट्राइबल ही ऐसा है जो यहाँ का मूल व्यक्ति है। बाकी जो है, चाहे वो आप इतिहास उठा के, कोई लोग 2000 साल पहले आए, कोई लोग 1500 साल हुआ है उनको आए। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ आने के बाद भी किसी को भगाया नहीं आदिवासियों ने, सबके साथ मिलजुल के रहे हैं। और कैसी समरसता चाहिए लोगों को? क्या वो बोलेंगे उसी तरह से लोग करें? क्या लोग ईसाई बन जाए, क्या लोग हिंदू बन जाए, क्या लोग मुस्लिम बन जाए? यह सोचने वाली बात है। मैं तो कहूँगा हमारे आदिवासी भाई बहनों से, हमारे समाज के युवाओं से, आपके जो पुराना पीढ़ी पूजा होता है आप उसको मत छोड़िए। और याद रखिए, विशेष गुण समाज में विशेष जीवन शैली, विशेष गुण होने के कारण ही हम लोग ट्राइबल हैं। और इसी कारण चाहे वो जाति प्रमाण पत्र बनता हो, चाहे टोटम के चिन्हों का, वो सारे चीज़ का जांच होता है। उसके लिए एक ट्राइबल रिसर्च सेंटर होता है। और जो लोग दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उन सब का जाति प्रमाण पत्र भी निरस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए भी अब लगातार आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। किसी को भी जोड़ रहे हैं, किसी को भी घटा रहे हैं, उस पर आदिवासी गुण है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें अब जांच करने की लगातार आवश्यकता है। और लोग संस्कृति पे वार इसलिए भी करना चाहते हैं कि इनकी संस्कृति पे वार करेंगे तो ये जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे। क्योंकि दुनिया में का इतिहास रहा है, जिस चीज़ का संस्कृति ख़त्म हो गया, उसका शासन ख़त्म हो गया, तो लोग चाहते हैं कि ये जो ट्राइबल संस्कृति है वो बचे मत, ख़त्म हो जाए। दुनिया के लोग बचाना चाहते हैं, हमारे देश के लोग नहीं बचाना चाहते। हमारे देश के लोग क्या, जो विशेष मानसिकता के लोग हैं, जो ट्राइबल को काउंटर करना चाहते हैं कि इनकी विचारधारा जीवित ना हो। भाई, ट्राइबलों से लड़ते लड़ते अंग्रेज थक गए, उनको जो है समझौता करना पड़ा आदिवासी समाज से। तो बाकी लोग किस खेत की मूली हैं? और आदिवासी समाज जो है ये आधुनिकता और चकाचौंध के चक्कर में ना रहे। हम लोग मूल रूप से प्रकृति पूजा। आधुनिक शहरों में कुछ नहीं रखा है, वहाँ बड़ा बिजनेस आपको मिल जाएगा, बड़ा कहना चाहिए आप वहाँ शहरों में कि आप 24 घंटा काम करते रहिए। लेकिन गांव में जो सुख शांति है, जो पर्वत पहाड़ में सुख शांति, वो आपको इन आधुनिक शहरों में नहीं मिलेगा। लोग चाहते हैं कि हम सब जो है इन लोगों की तरह सोचें, इन लोगों की तरह काम करें। वो ये कभी नहीं चाहते कि आदिवासी अलग तरह से सोचे, अपनी तरफ से जीवन जिए, अपने हिसाब से काम करें। पूरी लड़ाई मुझे लगता है यही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे समाज के लोग जो है अपनी मूल संस्कृति को ना छोड़ें। धन्यवाद साथियों।